कर्नाटक में 2023 के विधानसभा चुनावों ने 38 साल पुराने सत्ता परिवर्तन के दस्तूर को बरकरार रखा है। सालों पुरानी इस बदलाव की परंपरा की बदौलत कांग्रेस को कर्नाटक की सत्ता मिल गई है और भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता की सीढ़ी चढ़ने में पीछे रह गई है। 2023 के विधानसभा चुनावों में कर्नाटक ने कांग्रेस को चुना है। 224 सीटों में 135 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है, जो बहुमत के जादुई आंकड़े 113 के बहुत ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी हर बार की तरह बहुमत का आंकड़ा छू पाने में कामयाब नहीं हो सकी है। इस बार के चुनावों में बीजेपी को सिर्फ 66 सीटों पर जीत मिली है। कर्नाटक के नतीजों को लेकर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष उत्साहित होने लगा है और 2024 में जीत देख रहा है। मगर हम जो पैटर्न बताने जा रहे हैं वो कुछ और ही कहता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कर्नाटक ने कांग्रेस को संजीवनी दे दी है और विपक्ष को अपने भविष्य को बचाने की एक किरण दिखी है। मगर ये जीत कांग्रेस समेत विपक्ष के लिए कुछ ही पल की खुशी हो सकती है, क्योंकि 2024 की राह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। इसकी वजह ये है कि पिछले 2 बार में लोकसभा के नतीजे कर्नाटक से ठीक उलट रहे हैं। मतलब ये कि कर्नाटक के चुनावों का कोई खास असर लोकसभा के चुनावों पर पड़ता नजर नहीं आया है। अगर पिछले 2 साल के चुनावी पैटर्न को देखा जाए तो बेहद रोचक तथ्य निकलकर सामने आ जाता है। ऐसे में समझ सकते हैं कि 2023 और 2018 के दोनों विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। 2013 के चुनावों में बीजेपी को सिर्फ 40 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। उस समय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था, जिसने 122 सीटों पर कब्जा किया था। इसके अगले चुनाव में 2018 में बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि उस समय भी बीजेपी को कर्नाटक की सत्ता से दूर रहना पड़ा था। 2018 में कर्नाटक में त्रिशंकु विधानसभा चुनी गई थी। बाद में कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बना ली थी। अब कर्नाटक ने दोनों विधानसभा चुनावों के समानांतर पिछले 2 लोकसभा चुनावों को देखा जाए तो दोनों बार में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के किले को फतेह किया है। चाहे 2014 का चुनाव हो या 2019 का, दोनों लोकसभा चुनावों में बीजेपी दिल्ली की गद्दी पर काबिज हुई। एक और बात को समझ लेने की जरूरत है कि कर्नाटक और केंद्र के चुनावों में हर बार तकरीबन साल भर का अंतर रहा है। 2013 में 5 मई को कर्नाटक में चुनाव हुए तो 2014 में 7 अप्रैल से 12 मई के बीच आम चुनाव हुए। ठीक इसी तरह की स्थिति अगले साल रही और मौजूदा दौर में भी यही परिस्थिति सामने आ खड़ी हुई है।